फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका प्री, उसका मेंस, उसका इंटरव्यू देना पड़ेगा। ग्रुप सी की नौकरी के लिए इसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, उसके लिए तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो आप सोचिए, जब हमें इतने सारे लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके जाना है, उसी के माध्यम से हमारा करियर बनना है, तो हमें अपने को उसके अनुसार अपडेट करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट्स से और बाकी सब लोगों से कहना कि अपने बच्चों को लिखाना सिखाएं, जितना लिख सकते हैं। और जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको बोलिए इंग्लिश में लिखें। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत वीक है तो उसको डेली 2-4 पेज इंग्लिश में लिखने चाहिए। अपने आप इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपके थॉट्स इंप्रूव होंगे। क्लियर? और अखबार पढ़ने की और जो दुनिया से जुड़े रहने की चीजें हैं वो सब आप लोग करते रहिए। आखिर में मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करूंगा जो हमारे समाज में शायद लोगों को नहीं बताई जाती। आप अपने इनकम और खर्चा सीख लीजिए। फर्स्ट आप केवल ये समझ लीजिए कि आपकी इनकम कहां से और आपका खर्चा कहां हो रहा है। अगर इतनी बात हमारा समाज समझ गया तो हमारे समाज की प्रगति हो जाएगी। देखिए, इनकम का मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इनकम का साधन सिर्फ खेती है या मजदूरी है, या कुछ लोगों के पास सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी है। कोई बहुत बड़े उद्योगपति हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज के पास इनकम के सोर्स में 90% लोगों की इनकम खेती है। और आप खेती जानते हो कि अभी गेहूं की फसल तैयार थी और 4 दिन पहले बारिश हुई, कितना नुकसान हुआ है। यानी खेती की इनकम अनिश्चित भी है और सीमित भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल में 1 करोड़ कमा लोगे। आपको पूरे साल में खेत के गेहूं बेच के वो 5 लाख ही मिलने हैं। उसी में शादी करनी है बच्चे की, घर बनाना है, या दवाई का और उसका खर्चा चलाना है उसी में। तो हमारे समाज की इनकम है सीमित। खर्चे आप देखो, खर्चे कहां कहां पे हैं आप देखना। जो रूटीन खर्चे हैं खाने पीने के, कपड़ों के, दवाई के, वो तो अलग है। उसके अलावा हमारे समाज में बहुत बड़ा हिस्सा जुआ, शराब, सट्टा, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड और आपसी झगड़े, इन 7 बातों में जा रहा है। आप देखिए, अभी गेहूं कटने दो, आपके गांव के अंदर ये एजुकेशन प्रोग्राम पहली बार हो रहा है इस गांव में, और हम पता नहीं कब आएंगे। शायद एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने में भागवत होना शुरू हो जाएंगे, तो खर्चा बढ़ेगा। सच्चाई है। फिर आप देखना, आपके गांव के अंदर झगड़े आए दिन होते हैं। तो हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत सीमित है। और सीमित इनकम से ये अननेसेसरी जो खर्चे हैं, अगर हम इन पर रोक नहीं लगाएंगे तो कभी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा यहाँ पर आए हुए सभी जो महान भाव है उनसे निवेदन है, जो रोक सकते हो, जुआ रोक सकते हो रोको, शराब रोक सकते हो रोको, सट्टा रोक सकते हो रोको, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, मृत्यु भोज, जो चीजें रोक सकते हैं, जो कम कर सकते हैं कम करिए। और भाई एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम झगड़ा बंद कर दीजिए। आपस में झगड़े भी अगर आपने रोक लिए तो भी आपका बहुत पैसा बच जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झगड़े का देखो क्या नुकसान है। हमारे लोग खेती करते हैं, सबके पास खेत है। एक भाई के पास 10 बीघा खेत है, दूसरे भाई के पास 10 बीघा खेत है। 10 बीघा खेत में जितना अनाज पैदा होता है उससे वो पूरे साल गुजारा।
लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि मैं अपने समाज को लड़ते हुए नहीं, पढ़ते हुए देखना चाहता हूं। और अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षा में मोड़ दिया, अपने बच्चों को पढ़ाई में मोड़ दिया, तो मेरा विश्वास है कि जहां जहां पढ़ाई होगी वहां वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां लड़ाई कम हो जाएगी। क्योंकि फिर ये बच्चे इंजीनियर बनने के लिए दौड़ेंगे, IAS बनने के लिए दौड़ेंगे, फिर वो खेत पे कचरी और बकरी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। मेरी ओर से मनोज जी को, इस पूरे जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं उनको, सारे स्टूडेंट्स को, आई विश यू ऑल द बेस्ट। I thank you inviting me in a program और बहुत आर्टिकुलेटेड, बहुत वेल डिजाइन आपने सारी चीजें की। बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दी। मैं आप सभी लोगों को आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे से आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और we will support you in your endeavor। जब भी आपको कभी हमारी जरूरत लगेगी, we will support you। Any kind of competition exam or any kind of field which you choose for yourself, just let us know ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। Thank you।